जंजीर। क्या हो रहा है यहाँ? कहना की दिमागी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसे अचानक दौरा पड़ा और ये बुआ जी को मारने की कोशिश कर रही थी। क्या? ये तकिया से बुआ जी का दम घुट रही थी ये। भगवान, ये सब कहाँ हो गए? हमें नहीं पता था ये लड़की इतनी गिर सकती है। आप पहले ही बता रहे, अब ये लड़की ना भरोसे के लायक नहीं रही। कुछ भी कर सकती है। नहीं, झूठ हम नहीं, झूठ ये बोल रहा है। बुआ जी को मारने की कोशिश हमने, तुम कर रहे थे। अरे तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं तो तुम्हें रोकने के लिए आया था ना। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, पर तुम किसी की सुनते ही नहीं हो। अब देखो, तुम्हारी इस दिमागी हालत की वजह से तुम क्या करने वाली थी बुआ जी के साथ। अपनी ये बकवास बंद करो तुम। अब हम तुम्हारा सच सबको बता कर रहेंगे। कैसा सच कहना? सच ये है माई की। बस कर दो कहना। पहले ही बहुत कुछ उल्टा सीधा कर चुकी हो तुम। अब चलो मेरे साथ। छोड़ो। अरे गहना, चुप रहो। अब तुम हमें चुप नहीं करवा सकते। ना, नीचे करो, कुछ चोट लग जाएगी बेटा। नहीं कमला भाई, ये झूठ बोल रहे हैं हम सबसे। बुआ जी को तकिए से मारने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या बोले चले जा रही हो? छोड़ो मैं। अरे तुम जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं ही हूँ आयुष्मान, तुम्हारा पति। तुम मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ? अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ गहना। ज्यादा शोर मचाने की सोचना भी मत। ये देखो, जैसे इस फोन से मैं तुम्हारे डॉक्टर बाबू को देख सकता हूं, जहां उसे रखा है वहां धुआं छोड़ के उसे हमेशा हमेशा के लिए फ्यूज भी कर सकता हूं। नहीं, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डॉक्टर बाबू दम घुट के मर ना जाए तो चुपचाप रहो, समझी? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम डॉक्टर बाबू के साथ कुछ नहीं करो। तो जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा तुम्हारे डॉक्टर बाबू ठीक रहेंगे। लो, दे दो। शांत हो जाओ क्या ना, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें एहसास हो गया है ना कि ये गलती मैंने नहीं तुमने की। आ जाओ। क्या ना, मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया है कुछ, और देखो बुआ जी को कुछ नहीं होने दिया ना मैंने। और तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे। आयुष, ये क्या चल रहा है? क्या गहना ने सच में दीदी के साथ ऐसा किया है? हाँ माँ, मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, पर अब सब मेरे कंट्रोल में है। आप चिंता मत करिए, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दोबारा ऐसी गलती करने की नौबत नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? आपका भी दिमाग खराब हो गया क्या? तू इसका साइड मत ले, आज इसकी वजह से दीदी को कुछ हो जाता तो। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए।
कुछ हुआ तो नहीं ना? सब हैंडल कर लिया ना मैंने? और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए। कहना को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। आज इसे छोड़ूंगा मैं। अरे मेरे बेटे की शादी है, उसकी होने वाली दुल्हन घर पे है। ईशा ये सब देखेगी तो कहाँ सोचेगी? परेशान करके रख दिया है। ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये समय लड़ने का नहीं है। अरे मैं मानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो बस एक गलती थी और अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं गहना का ध्यान खुद रखूंगा। और आप चिंता मत कीजिए ताई जी। ईशा और ईशान की शादी मेरी और गहना की शादी के साथ एकदम धूमधाम से होगी। है ना गहना? आयुष्मान, मैं तुझे रोक तो नहीं सकता, पर एक बात ध्यान से सुन ले। आज के बाद ये लड़की मुझे दीदी के आसपास भी दिखी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गहना को दवाई दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। गहना तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयां दे देता हूँ। अच्छा, और आप सब हल्दी की तैयारियां कीजिए। चलो चलो। जीजी आप ठीक तो है ना? ये विराज गहना को फंसा रहा है या सच में अपनी मां को मारने की कोशिश कर रहा था? ये क्या प्लान कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे माफ कीजिएगा दीदी, आज उस गहना की वजह से आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था, पर आप चिंता मत कीजिए। आज जो उसने किया है ना, उसके लिए मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब आराम कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं दीदी, मैं आपके आसपास ही हूं। अब आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।